मरतबी लहर तल-अबीब और यरूशलेम समेत कई शहर सायरन से गूंजते रहे। मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे की जानिब क्लस्टर वॉर हेड वाले मिसाइल फायर किए गए। आयरन डोम एक बार फिर नाकाम, मुतादिद मिसाइल शहरी इलाकों में गिरे, कई घर तबाह, दर्जनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। सेहूनी इंतजामिया की दौड़े, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गुज़श्ता रोज होने वाले हमलों में 180 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। आज की हालत तशवीशनाक, इसराइली इमरजेंसी सर्विस की हमलों में एक हलाकत की तस्दीक। बताया कि 60 साला शख्स मिसाइल का नुकीला टुकड़ा लगने से हलाक हुआ। जंग के आगाज से अब तक 1576 अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई। अब तक 16 अफराद हलाक हुए। सऊदी अरब वजारत दिफा का मशरकी हिस्से में नो ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जारी हालिया हमलों में खुर्रमाबाद में एक बच्चा शहीद, कराच में मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। इसराइल के पानी और तवानाई के प्लांट्स पर हमले, ईरानी वजारत तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुँचने की तस्दीक। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जनूबी ईरान में नशरियाती मरकज़ पर हमले में एक शख्स शहीद हुआ। आबनाए हुर्मुज़ के साथ शहर बंदर अब्बास में एक ट्रांसमीटर को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की वार्निंग दे दी। कहा कि तवानाई तनसीबात पर हमलों की सूरत में गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट तबाह करने का दावा। इसराइल के ईरानी फौजी अड्डे को भी निशाना बनाने का दावा। बयान में कहा कि हथियारों की तैयारी और जखीरा करने वाले मकाम को निशाना बनाया गया। इसराइल की लेबनान में भी जारी ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। हिज़्बुल्लाह के 10 अरकान शहीद। सेहूनी तैयारों ने लेबनान में दरियाए लितानी पुल को बमबारी से तबाह कर दिया। 21 दिन में इसराइली हमलों में 1029 लेबनानी शहीद, 2700 से ज़ायद जख्मी हुए, 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमत भी जारी, एक रोज़ में 60 से ज़ायद कार्रवाइयाँ, रॉकेट, ड्रोन्स और तोपखाने का इस्तेमाल। शिमाली इसराइल में रॉकेट और ड्रोन हमले, एक इसराइली हलाक और 5 जख्मी हो गए। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में इसराइली हमले ज़मीनी हमलों की तरफ पेशकदमी के मुतरादिफ हैं। इसराइली हमले खतरनाक हद तक कशीदगी में इजाफा कर रहे हैं। ये लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बैन अल-अक़वामी बरादरी फौरी इक़दाम के जरिए इसराइल को रोके। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 3.3% कमी, शंघाई कंपोजिट 2.3% कम। सिंगापुर का स्टेट टाइम्स इंडेक्स भी 2.1% कमी का शिकार। फिलिपाइन की स्टॉक एक्सचेंज में 3.1, थाईलैंड में 2.1% गिरावट। जापान का निकाई इंडेक्स 3.5% गिर गया। जनूबी कोरिया की करेंसी में भी गिरावट, डॉलर के मुकाबले में वन 17 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। $1 1510 वन का हो गया। और खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड $113 फी बैरल का हो गया। WTI खाम तेल की कीमत $99.79 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत हुकूमत का एक और इकदाम। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से ईंधन डलवाए। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम विफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़िले इदारे मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। इकदाम से हुकूमती अखराजात में कमी, अवामी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफे का ऐलान किया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, लेवी 100 रुपये से बढ़कर 300 रुपये कर दी गई। HOBC पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई ऑक्टेन की नई कीमत 535 रुपये हो गई। 23 मार्च योम पाकिस्तान, तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में योम पाकिस्तान मिले जोशो जज्बे और कौमी यकजहती के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर विफाकी दारहुकूमत में 31, सूबाई दारहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं।
हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत योम पाकिस्तान परेड और दीगर तकरीबात मनसूख, कौमी वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तकरीबात होंगी। कौमी आज़म को हकीकत का रूप देने में इत्तेहाद और यकजहती अहम अंसर। बहुत से चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन। मुल्की अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। तारीख गवाह है कि हमने बाहमी ताउन और मेहनत से हर मुश्किल पर काबू पाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की योम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि अफवाज जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा कर रही है। मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तामीर जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, अपनी जुग़राफ़ियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज के दिन अपने शहदा और गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह करार। मुसल्लह अफ़वाज सरहदों के दिफा और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार। अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। योम पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मिसार कायद पर हाज़िरी। फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायदे आज़म का ख्वाब एक अजीम रियासत का क़याम था। मुल्क की तरक्की के लिए कायदे आज़म के उसूलों पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकलने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। पाक सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। गवर्नर निहाल हाशमी ने कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इख्तलाफात भुलाकर कोशिशें करना होगी। 2040 के लिए मिलकर तैयारी करना होगी। पाकिस्तान को इसके ख्वाबों की ताबीर देना होगी। यौम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की परवाकार तकरीब। पाक फ़ज़ाई और सत्तुश रेंजर्स की जानिब से मार्च पास। पाक फ़ज़ाई के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालिए। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद आज़ाद की खुसूसी शिरकत। मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। अमरीकी सदर ट्रंप का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रबता, मशरिक़ी वस्ता तनाज़ा और फौजी ताउन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने तेल की कीमतें मुस्तहकम करने के लिए अपना हमस खोलना जरूरी करार दिया। उधर फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन का सऊदी वलीयत से रब्ता, खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिल कबूल करार दिए। दोनों रहनुमाओं का G7 और खलीजी ताउन काउंसिल के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक।